जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग के बारे में। नंबर कोडिंग के बारे में हमने पीछे 2-3 ठो वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा और नंबर कोडिंग आपको समझ में आ जाएगा तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है। यह हर एक कंपटीशन का यह प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। देखिए, यह थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक जानकारी रहेगा, आराम से हम समझ जाएंगे नंबर कोडिंग के बारे में। नंबर कोडिंग के बारे में हमको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से देखते जाइए वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा नंबर कोडिंग के से लेकर। तो आइए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि राधा इज गुड को लिखा जाता है 5, 2, 4। राधा इज गुड को लिखा जाता है 5, 2, 4 और सीता इज गुड को लिखा जाता है 4, 2, 4 को 4, 2, 4 लिखा जाता है। तो हमको इतना क्वेश्चन दिया है, इसी एक स्टेटमेंट दे दिया है और उस पर हमको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज कोड फॉर इज गुड का कोड क्या है। उसके बाद से पूछा है कि व्हाट इज कोड फॉर सोहन इज गुड, सोहन इज गुड का कोड क्या है। उसके बाद से पूछा है कि इज सीता गुड बराबर क्या होगा। देखिए, इतना क्वेश्चन दे दिया है, मतलब क्या दिया है कि एक स्टेटमेंट दिया है, हम लोग को कितना क्वेश्चन दिया है, 4 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या किया है, इसका राधा इज गुड का कोड क्या लिख दिया है। राधा इज गुड को क्या लिखा है 5, 2, 4 लिखा हुआ है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि सीता इज गुड को यह लिखा हुआ है 4, 2, 4 इतना लिखा हुआ है। सीता इज गुड को यह लिखा है 4, 2, 4 और उसके बाद से राधा इज गुड को 5, 2, 4। अब आप सोचिए कि यह 5 कहाँ से आया है, यह 2 कहाँ से आया है, यह 4 कैसे लिखा हुआ है। यही हम लोग को सोचने वाली बात है। अगर इतना आप सोच लिए यह कैसे 5 लिख दिया, कैसे 2 लिख दिया, कैसे 4 लिख दिया, तो आराम से आप क्वेश्चन समझ जाइएगा। कैसे यहाँ पर सीता इज गुड को लिख दिया है 4, 2, 4। तो देखिए, इतना अगर आप बेसिक चीज़ पकड़ लेंगे तो जितना क्वेश्चन दिया है आपको चुटकी में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि राधा इज गुड। तो राधा इज गुड में कितना अक्षर हुआ दिया हुआ है लेटर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ठो लेटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है 5 लिख दिया है। उसके बाद से इज में कितना लेटर है 1, 2 लिख दिया है। गुड में कितना लेटर है 1, 2, 3, 4 लिख दिया है। आपको देखिए कुछ समझ में आया क्या लिख दिया, मतलब क्या है कि जितना यहाँ पर लेटर दिया है उसी लेटर को क्या कर दिया, कोड कर दिया है। यही है नंबर कोडिंग। बस बेसिक जानकारी रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब वहाँ पे उठा के देखिए यहाँ पर नीचे भी वैसा ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर कोड किया है। जैसे सीता इज गुड, तो सीता में कितना लेटर है 1, 2, 3, 4 लेटर है सीता में। देखिए यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद से इज में कितना लेटर है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। गुड में देखिए कितना लेटर है 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अर्थात इसमें क्या कर दिया है कि जितना यहाँ पर लेटर दिया हुआ है उसी को यह क्या कर दिया है, लिख दिया हुआ है। जैसे राधा में 5 लेटर है तो 5 यहाँ पर कोड कर दिया। इज में 2 लेटर है तो यहाँ पर 2 कोड कर दिया। गुड में 4 लेटर है तो 4 कोड कर दिया। उसी तरह सीता में 4 लेटर है तो 4 कोड कर दिया। इज में 2 लेटर है तो 2 कोड कर दिया। गुड में 4 लेटर है तो 4 कर दिया। अब इतना यह दे दिया स्टेटमेंट, और जो इतना समझ गया यह चुटकी में आप सॉल्व कर लेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर लिखा था कि राधा इज गुड में 5, 2, 4, तो उसी तरह यहाँ क्या पूछा है कि व्हाट इज कोड फॉर इज गुड का कोड क्या पूछा है। विकल्प में हमको दे दिया है, पहला विकल्प में दिया है हमको 42, दूसरा में हमको दिया है 24, तीसरा में हमको दिया है 32 और चौथा में हम लोग को दिया है 23। क्या होगा इसका कोड पूछा है कि इज गुड का कोड क्या पूछा हुआ है। अब आप कुछ नहीं करना है। जैसे इज का कोड यहाँ पर कितना दिया था 2 लेटर था, तो यहाँ पर कोड कितना दिया है 2 लेटर दे दिया था।
4 लेटर है तो हम लोग को कोड क्या दे दिया, 4 दे दिया। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इज गुड है ना, तो इज गुड में कितना लेटर है, इज गुड, तो इज गुड में हम लोग का कितना लेटर है, देखिए यहाँ पर इज में 2 लेटर है और उसके बाद से गुड में देखिए 1 2 3 4 4, देखिए 24 विकल्प में दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज गुड का कोड क्या लिखा जाएगा, 24 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए बस आप ध्यान से देखते जाइए, अभी आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा नंबर कोडिंग से लेकर। अब क्या पूछा है कि सोहन इज गुड का कोड क्या होगा, तो सोहन इज गुड का कोड क्या होगा, यही ना पूछा हम लोग को। तो सोहन इज गुड का कोड पूछा हुआ है। तो अब देखिए सोहन में कितना लेटर हुआ है, जैसे स्टेटमेंट के आधार पर ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सोहन में कितना लेटर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 लेटर दिया है ना, और तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5। उसके बाद से ईज में कितना लेटर हुआ है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। गुड में कितना लेटर है 4, तो यानी 524। देखिए विकल्प में दिया है 524, तो देखिए सोहन इज गुड का कोड क्या आ जाएगा, 524 हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं है नंबर कोडिंग में, बस एक बार आप समझ जाइएगा, उसके बाद से चुटकी में सॉल्व करते चल जाइए। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इज सीता गुड, इज सीता गुड का कोड पूछा है, तो इज सीता गुड का कोड पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए इज में कितना लेटर है 2, सीता में कितना लेटर है 4, गुड में कितना लेटर है, देखिए 2 2 4। देखिएगा इसमें कहीं दिया हुआ है 2 2 244 कोड, आसानी से समझ में आ गया। क्या कर दिया, ऊपर जैसा स्टेटमेंट दिया था वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जैसे जैसा स्टेटमेंट दिया था वैसे वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यह आसानी से यह सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आप लोगों का कोई डाउट भी नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन को लेकर। कुछ नहीं करना था यहाँ पर क्या कर दिया कि राधा इज गुड का कोड कर दिया 5 2 4, तो हमको बस यही पकड़ना था कि 5 कहाँ से लाया है, 2 कहाँ से लाया है, 4 कहाँ से लाया है। तो राधा में हम लोगों का 5 लेटर है तो 5 कोड दे दिया है, इज में 2 लेटर है तो 2 कोड हो गया, गुड में 4 लेटर तो 4 कोड हो गया, सीता में कितना लेटर है 4 तो 4 कोड कर दिया, इज में 2 लेटर है तो 2, गुड में 4 है तो 4 लिख दिया। अब उसी आधार पर हमने क्वेश्चन पूछा था इज गुड का कोड क्या होगा, तो हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद से हमने क्या पे सोहन इज गुड का कोड पूछा था वो भी बना दिया गया। सोहन में हम लोगों का 5 लेटर है, इज में 2 है, गुड में 4 है। इज में हम लोगों को इज सीता इज गुड का कोड क्या है, तो इज में 2 लेटर, सीता में 4 लेटर, गुड में 4। आसानी से समझ में आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे वैसे आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम एक देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसी में से। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या दिया है। यह भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को परीक्षा में पूछ सकता है, पूछा भी है, पूछ सकता है नहीं। क्या दिया है, यदि डी को 2 लिखा जाता है, ए को 4 लिखा जाता है, एच को 6 लिखा जाता है, एन को 8 लिखा जाता है, ई को 1 लिखा जाता है, एस को 3 लिखा जाता है, तो DHANESH धनेश को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तब बनाइएगा। पहले क्या दिया है, इसमें हम लोग को कोड क्या दे दिया है, डी का कोड हम लोग को क्या दिया है 2 दिया है, ए का कोड क्या दिया है 4 दिया है, एच का कोड क्या दे दिया है 6 दे दिया है, एन का कोड क्या दे दिया है 8 दे दिया है, ई का कोड क्या दे दिया है 1 दे दिया है, यस का कोड क्या दे दिया 3 दे दिया है, इतना दे दिया लिखा जाता है। उसके बाद से हम लोग से पूछा है कि धनेश को कैसे लिखा जाएगा। 4 ठो हम लोग को विकल्प में दे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उस कोड को पहले लिख लीजिए, अब तब उसके बाद से देखिएगा चुटकी में आप कोशिश को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, हम लोग को डी को क्या कोड किया 2 से कोड किया है, ए को कैसे कोड किया है 4 से किया है, एच को कैसे कोड किया है, एच को 6 से किया है, उसके बाद से एन को कैसे किया है 8 से किया है, ई को कैसे किया है, ई को हम लोग से किया है हम लोग को 1 से, यस को कैसे कर दिया है 3 से, इतना कोड कर दिया है। अब उसके बाद से हम लोग से क्या पूछा है कि धनेश का कोड क्या होगा, DHANESH, यही ना धनेश। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डी का कोड क्या दिया है 2 दिया है, एच का कोड क्या दे दिया है 6 दिया है, ए का कोड क्या दे दिया, ए का कोड 4 दे दिया है, एन का कोड क्या दे दिया है
8 दे दिया है। ई का कोड क्या दे दिया, 1 दे दिया है। एस का कोड क्या दे दिया, 3 दे दिया है। एच का कोड क्या दे दिया, देखिए एच का भी कोड कहीं दिया होगा, 6 दे दिया है। देखिए किस विकल्प में आया है, 26 48 136, 26 48 136, 26 48 136। इसमें एक सब छूट गया, 26 48 136। देखिए जिस विकल्प में होगा वही विकल्प हम लोग का सही होगा। यहीं पर 6 था, छूट गया है। देखिए यहाँ पर धनेश में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। इसमें हम लोग का कितना अंक दिया है, 1 2 3 4 5 6 ही दिया था, 1 अंक इसमें छूट चुका है। यहाँ पर मान लीजिए अब 5 लिख दिया है। अब हमको क्वेश्चन मिल गया तो अब हमसे उससे क्या करना है, बस आपको क्या करना है, पैटर्न को समझना है। यहाँ पर मान लीजिए धनेश का कोड पूछा हुआ है, कुछ भी कोड पूछ सकता है, चाहे वो राधा श्याम सीता पंकज किसी का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। किसने क्या कर दिया था, इसमें कुछ नहीं था, इसने उठाया था, डी को क्या कर लिया था, 2 लिख दिया था, ए को 4 लिख दिया था, एच को 6 लिख दिया था, एन को 8 लिख दिया था, ई को 5 लिख दिया था और ई को 1 लिख दिया था, एस को 3 लिख दिया था। और उसके बाद से हम लोग से पूछ दिया था कि धनेश का कोड क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया था, इसमें क्वेश्चन हमने क्या डी का कोड उतार लिया, ए का कोड उतार लिया, एच का कोड उतार लिया, एन का उतार लिया, ई का, एस का, इतना तो कोड हमने उतार लिया। बच्चा हम लोग का क्या था, यही न बस धनेश का DHANESH धनेश का। तो हमने क्या किया, डी का कोड 2, एच का 6, ए का 4, एन का 8, ई का 1, एस का 3, एच का 6, हमने इतना उतार दिया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ऐसे सवाल हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी रहेगा, हम कर ले जाएंगे। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल इसी के आधार पर, वह भी इस एग्जाम्पल पर ही। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पिछले वाले ही एग्जाम्पल के आधार पर यह भी हल होगा। ये क्या दिया, यदि P को 2 लिखा जाता है, A को 4 लिखा जाता है, K को 6 लिखा जाता है, N को 8 लिखा जाता है, J को 1 लिखा जाता है, S को 3 लिखा जाता है, तो पंकज को कैसे लिखा जाएगा। N पूछा है कि पंकज को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, यदि P को 2 लिखा जाता है, A को 4 लिखा जाता है, K को 6 लिखा जाता है, N को 8 लिखा जाता है, J को 1 लिखा जाता है, S को 3 लिखा जाता है, तो पंकज को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले इनका कोड उतार लीजिए। P का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, A का कोड क्या दे दिया है, 4 दिया है, K का कोड क्या दे दिया है, 6 दिया है, N का कोड 8 दिया है, उसके बाद से J का कोड कितना दिया है, 1 दिया है, S का कोड 3 दे दिया। देखिए अब पंकज को यही ना, पंकज का कोड पूछ रहा है ना, तो पंकज को PANKAJ यही दिया है। अब कुछ नहीं करना है। P का कोड क्या दिया है, 2, तो 2 नीचे लिख दीजिए। A का कोड क्या देते, 4 नीचे लिख दीजिए। K का N का कोड क्या दे दिया, 8 यहाँ पर लिख दीजिए। K को 6, A को 4, J को क्या लिख दीजिए 1। देखिए किस विकल्प में, 24 86 41। देखिए किस विकल्प में, 24 86 41 हम लोग को पहला विकल्प में। यह हम लोग को देखिए समझ में आ गया ना। देखिए आप पहले तो ये तो एक ऐसा है कि जैसे कि पूरा कोड दिया उसे उतार देना है। पैटर्न को आप समझ जाइएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बस हम लोग को इसे भुलियाने के लिए दे दिया है इतना बड़ा क्वेश्चन करके, लेकिन इसमें दम था, कुछ नहीं दम था। कोड दे दिया था, उसके बाद हमको वही उतार कर लिख देना चाहिए। देखिए क्या दे दिया था, यदि P को 2 लिखा जाता है, A को 4 लिखा जाता है, K को 6, N को 8, J को 1, S को 3, तो पंकज को कैसे लिखा जाएगा। जैसे ही आप क्या दे दिया, P बराबर 2, A बराबर 4, K बराबर 6, N बराबर 8, J बराबर 1, S बराबर 3। बस कुछ नहीं करना था। P का कोड 2 उतार दिए, A का कोड 4 उतार दिए, N का कोड 8, K का 6, A का 4, J का 1 उतार दिए। हम लोग का देखिए विकल्प भी मिल गया, आसानी से समझ आ गया। या एक और तरीका है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए P पंकज लिखा है, पहला लेटर क्या है, P है, हम 3 लेटर क्या है, J है। तो देखिए P का कोड क्या दिया है, 2। किस विकल्प में 2 2 है, सब में 1 2 3, 3 ठो में 2 2 है।
तो हम लोग का यह विकल्प तो उसी तरह छट गया, यहाँ पर 3 आया है। अब उठाइए जे का कोड कितना दिया था, जे का कोड 1, किस विकल्प में लास्ट में 1 होगा, जिस विकल्प में लास्ट में 1 होगा वही हम लोग का उत्तर होगा। तो लास्ट में 1 किस में है, 1 अभी है, देखिए लास्ट में नहीं पकड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में 1 है, यहाँ पर भी लास्ट में 1 है, विकल्प छट गया। अब देखिए, अब मिलाइए ए का कोड क्या दिया था, ए का कोड, अब देखिए ए का कोड 4, मतलब 2 के बाद 4 किस में आया, 2 के 4 4 इसमें आया है पहले वाले विकल्प में। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, यही पहला वाला हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक अलग प्रकार के एग्जाम्पल को। देखिए हर एक एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार का, संभवतः एक एग्जाम्पल पर हम एक प्रकार के एग्जाम्पल पर 2 ठो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आइए अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यह एक अलग प्रकार से एग्जाम्पल है, पिछला से हट कर है। यदि क्या दिया है, यदि ब्रिंग को क्या लिखा जाता है, यदि ब्रिंग को 5 3 @C2 लिखा जाता है, 2 तथा GUIDE को $7.5 लिखा जाए तो GINGER को कैसे लिखा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा, क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है, क्या दिया है, यदि ब्रिंग को क्या लिखा है, BRING को 5 3 @C2 तथा GUIDE को $7.5 लिखा जाए तो गिंगर को क्या लिखा जाएगा। देखिए आप कुछ पहले समझिए, यहाँ पर हम लोग को B का कोड क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। R का कोड देखिए कितना लेटर है, अगर जितना लेटर यहाँ पर है उतना अंक यहाँ पर रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि जो दिया हुआ है यहाँ पर है ना, वह उसी का कोड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक भी है, वो भी अब क्या है, 5 ठो लेटर है, 5 ठो अंक है। तो आप समझ जाइएगा कि B का कोड क्या दे दिया, 5 दे दिया है। R का कोड कितना दे दिया है, मतलब यह सामने जो पहले स्थान पर है वो पहले का कोड है, जो दूसरे स्थान पर है वो दूसरा का कोड है, जो तीसरे स्थान पर है वो तीसरा का कोड है, जो चौथे स्थान पर है चौथा का कोड है, 5वें स्थान पर है तो 5वां का कोड है। देखिए यही है। अब यहाँ पर उठाइए, B का कोड कितना दे दिया, 5 दे दिया। R का कोड 3 दे दिया। I का कोड @ दे दिया। N का कोड C @ G का कोड 2 दे दिया। उसी तरह G का कोड क्या दे दिया, पहले देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, ठीक है, यानी दोनों अंक बराबर है ना, जितना लेटर उतना अंक, यह दोनों आपस में बराबर है। यानी क्या कर दिया, अब G का कोड क्या दे दिया, 2 दे दिया है। U का कोड क्या दे दिया, $, दे दिया है। I का कोड क्या दे दिया, @ दे दिया है। यहाँ पर भी I का कोड कितना दे, @ दे दिया था। उसके बाद से D का कोड क्या दिया है, तो D का कोड हम लोग का यहाँ पर दे दिया 7। उसके बाद से E का कोड क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जो दिया था, जितना लेटर था उतना अंक दिया है, अर्थात क्या दे, सामने वाला लेटर क्या दिया हम लोग का, वह कोड कर दिया था। अब उठाइए यहाँ पर गिंगर को, क्या दिया है, GINGER, ये दिया है, GINGER, ये दिया है गिंगर, GINGER, ये नहीं पूछा है, तो गिंगर का हम लोग को कोड पूछा है, GINGER। अब उठाइए यहाँ पर, देखिए G का कोड क्या दे दिया है, G का कोड देखिए इसमें कुछ दिया होगा, G का कोड क्या दिया, 2, G यहाँ पर है ना, G देखिए G का कोड क्या दिया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब उठाइए यहाँ पर I का कोड क्या दे दिया, देखिए 1 2 3 तीसरे क्या है, @ तो I का कोड हम लोग को क्या दे दिया, नहीं चल रहा है, यहाँ पर देखिएगा I का कोड क्या दे दिया हम लोग का, @ दे दिया। अब उठाइए यहाँ पर यन का कोड देखिए, यन का कोड C @ G का कोड उठाइए, G का कोड क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो यहाँ पर भी 2 होगा। E का कोड उठाइए, E का कोड देखिए, E यहाँ पर है, E का कोड क्या दे दिया, 5 दे दिया। उसके बाद से R का कोड उठाइए,
आर, बी के बाद आर, दूसरा 3 दे दिया। देखिए 2@C@253 किस विकल्प में, जिस विकल्प में होगा वही हम लोग का उत्तर होगा। देखिए 2@C@253 हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा। एक और तरीका है आप लोगों को, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, विकल्प से भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम लोगों को पता चल गया कि है जो दिया था वह सामने वाला इसी का कोड है। हाँ, इतना तो हम लोग को मालूम चल गया था ना, जो दिया हुआ है वह सामने वाला का कोड है। तो आप उठाइए, यहाँ पर उठाइए जी एन पूछा है, GINGER का कोड पूछा है। तो आप यहाँ से उठाइए जी का कोड क्या दिया हुआ है, तो जी का कोड हम लोग का दिया है 2। देखिए किस विकल्प में शुरू में 2 है, चारों में है। यहाँ से ऑप्शन से नहीं सॉल्व, पहला जो हम लोग के जी का कोड मालूम चलो वहाँ से नहीं छट रहा है। अब उठाइए आर, लास्ट में क्या दिया आर, और आर का कोड यहाँ पर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। देखिए किस विकल्प में 3 है, अरे यार देखिए चारों में भी ऑप्शन से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यह इसमें भी लास्ट में 3 है, इसमें भी लास्ट में 3 है, इसमें भी लास्ट में 3 है। ठीक है, अब आप उठाइए दूसरे अंक को, मतलब अब आप उठाइए लास्ट से, आप नहीं लास्ट शुरू से, फिर से आई का कोड देखिए, आई का कोड @ 2 के बाद @ यहाँ आप देखिए जिस विकल्प में 2 के बाद @ है उसी को रखेंगे। इसमें भी 2 के बाद @ है, इसमें भी 2 के बाद @ है, इसमें भी 2 के बाद @ है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसमें क्या दे, 2 के बाद सी दे दिया, यह थोड़ा सा हट गया है ना, इसको हटा दीजिए। अब एक विकल्प छट गया, बचा हम लोग को 3। अब देखिए आई का एन का कोड क्या दे, C@। देखिए @ के बाद C@ किस में आ रहा है, @ के बाद C@ के बाद C@ तीनों में आ रहा है, अभी नहीं छट रहा है ऑप्शन से। अब जी का कोड क्या दे दिया 2। देखिए सी के बाद 2 किस में आया, सी के बाद 2 एक ही में आया, C@ के बाद 2 हम लोग को इसी में आया है, दूसरे वाले विकल्प में, किसी में नहीं आना तो यह सब छट गया, हम लोग का सही को हो जाएगा, यह दूसरा वाला हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह एग्जाम्पल समझ, देखिए ऐसा एग्जाम्पल आपको 1000 ठो मिलेगा, बस आप एक बार ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ऐसे एग्जाम्पलों पर क्या कीजिएगा कि जितना यहाँ पर लेटर होगा उतना आपको अंक मिलेगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा कि क्या किया, जो दिया हुआ है पहला लेटर वो पहला अंक उसी का कोड होगा, दूसरा लेटर दूसरे का कोड होगा, तीसरा लेटर तीसरे अंक का कोड होगा, चौथा लेटर चौथे का कोड होगा, पांचवा लेटर पांचवें अंक का कोड होगा। बस एक बार समझ जाइए, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाइएगा। आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल और इसी पर सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सवालों को, एक और सवाल को हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं उस एग्जाम्पल में। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या दिया है। यदि डेप्थ को DEPTH को $7 6 लिखा जाता है तथा POWEDER यानी पाउडर को परसेंटेज 4, 8, 7 $5 लिखा जाता है, तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। इसी क्वेश्चन को एक और भाषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता है, पूछ सकता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या यदि किसी कूट भाषा में, तो यदि किसी ऐसा दे दे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को $7 परसेंटेज और 6 लिखा जाता है तथा POWDER को परसेंटेज 4, 8, 7 $5 लिखा जाए, तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कोई भी पहले आप क्या कीजिएगा कि सोचिएगा कि जो यहाँ पर दिया है यह कैसे लिखा हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पर कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। अंक गिनिए कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 5 ठो लेटर है, 5 ठो अंक है। तो हम अब यहाँ पर समझ जाएंगे, 5 ठो लेटर दिया है और 5 ठो अंक दिया है, तो जो जिस स्थान पर वही उस स्थान का क्या है, कोड भी हो सकता है। हम लोग क्यों समझ जाएं कोड, क्योंकि हम नंबर कोडिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको अपने कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाकर सोचना है कि क्यों यहाँ पर डी पर देखिए 7 रहे, तो डी यहाँ पर पहले स्थान पर है, 7 यहाँ पर पहले स्थान, यानी डी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ई का कोड क्या हो जाएगा, $, हो जाएगा। पी का कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। टी का कोड क्या हो जाएगा,
हैच हो जाएगा, एच का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना समझ आइए। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर पाउडर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना अंक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक भी दिया हुआ है। अब यानी आप समझ जाइए जितना लेटर है उतना अंक है, जितना लेटर है उतना अंक है ना। तो यानी पी का कोड क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया। ओ का कोड क्या दे दिया, 4 दे दिया। डब्ल्यू का कोड क्या दे दिया, 8 दे दिया। डी का कोड क्या दे दिया, 7 दे दिया। ई का कोड क्या दे दिया, डॉलर दे दिया। आर का कोड क्या दे दिया, 5 दे दिया। इतना दे चुका है। अब हमसे पूछा है कि वर्थ का कोड क्या होगा। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर ही बना होगा वर्थ। तो अब यहाँ पे उठाइए, हमको पूछ रहा है किसका कोड, WORTH का कोड पूछा है। तो उठाइए W का कोड क्या दिया होगा, यहाँ पर देखिए W का कोड यहाँ पर परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज, W का कोड क्या है, परसेंटेज क्या है, PO नहीं, यहाँ पर POWEDER, 1 2 तीसरे स्थान पर। तो देखिए W का कोड क्या दे रहा है, 1 2 3। W का कोड क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। हम लोग को मिल गया है 8, यहाँ पर 8 मिल गया। O का कोड देखिए, P का कोड हाँ नहीं, हाँ यहाँ पर O का देखिए, O का P के बाद O का क्या दे दिए, 4 दिया है। देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर O है ना, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर वही ना होगा कोड। तो O का कोड क्या दे दिया, यहाँ पर O का कोड हम लोग का 4 दे दिया। अब हमको पूछा R का कोड, देखिए R का कोड देखिए, ई के बाद लास्ट में सबसे आर आ रहा है ना। तो आर का कोड हमको क्या दिया होगा, यहाँ पर देखिए आर का कोड क्या दिया, लास्ट में ना है। तो आर का कोड क्या दे दिया, 5 होगा। अब देखिए टी का कोड यहाँ क्या दिया, हैच दे दिया है। तो हम हैच लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पर एच का कोड क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। देखिए इतना 84 445 हैच और 6 किस विकल्प में, जिस विकल्प में होगा वही हम लोग का उत्तर होगा। तो देखिए पकड़िए, पहले देखिए यहाँ पर 84 845 हैच 6, देखिए इसी दूसरा वाले विकल्प में। तो हम लोग का उत्तर क्या मिल गया, यह मिल गया। अगर आप इतना समझ गए होंगे कि जो जिसके सामने है वही उसका कोड है, तो आप विकल्प से सॉल्व कीजिएगा। विकल्प से आप सॉल्व कीजिएगा तो आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डब्लू का कोड देखिए क्या दिया हुआ है, पकड़िए यहाँ से देखिए डब्लू का कोड यहाँ पर 8 दिया था, 8 मैंने लिख दिया। अब एच का कोड देखिए 8 किस किस विकल्प में है। तो देखिए 8 पहले स्थान पर 2 ही विकल्प में है, हर 2 विकल्प हम लोग को छंट गया क्योंकि यहाँ पर 7 है। इसे ऐसे विकल्प को एलिमिनेट किया जाता है। यह तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीक़े से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कंपटीशन में। अब देखिए परीक्षा में बैठिए, ऐसे सॉल्व कीजिएगा, गलती होने का कोई संभावना नहीं रहेगा। अब यहाँ पर उठाइए, अब देखिए एच का कोड लास्ट वाला पकड़िए, एच का कोड क्या दे दिया है, 6 दे। किस किस विकल्प में 6 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 से नहीं कटा। अब उठाइए टी का कोड कितना दिया है, हैच दिया है। तो देखिए 6 से पहले हैच किस में आया है, यहाँ पर परसेंटेज आया है, यहाँ पर हैच आया है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा, यह कट जाएगा, हम लोग का सही कौन हो जाएगा, है दूसरे वाला हो जाएगा। आशा करते हैं यह एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम एक अलग प्रकार से एग्जाम्पल समझेंगे। हर एक पैटर्न देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनाया जा रहा है। एक ही मान लीजिएगा, अब इसी पर हज़ारों क्वेश्चन है, अब कहीं डाला दे देगा, इसे कोड दे देगा, बस एक क्वेश्चन समझ जाइए, परीक्षा में बैठिएगा, काम बन जाएगा बस। अब उसके बाद से आप क्या कीजिए, कोई भी रीजनिंग का एक बुक खरीद लीजिएगा, उसके बाद से इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए हम दूसरा एक एग्जाम्पल हम बना रहे हैं। अब इसके बाद वह भी अच्छा ही होगा, अलग पैटर्न पर होगा। आइए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। क्या दिया है, यदि टाइगर का कोड दे दिया हम लोगों को 20 9 7 5 1 8 हो, तो लायन का कोड क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। इसी को कुछ और भाषा में बदल सकता है कि कह सकता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या यदि किसी कूट भाषा में टाइगर को लिखा जाता है कैसे, टाइगर को 2 0 9 7 5 1 8 हो, तो लायन का कोड क्या होगा। 4 विकल्प दे दिया है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप समझिए
कि यहाँ पर कितना लेटर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर दिया है। उसके बाद से हम लोग के यहाँ पर अंक कितना दिया होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दे दिया है। 5 लेटर है और 7 अंक दे दिया है। अब देखिए 5 अंक है 7 लेटर है, तो उसमें अगर जितना लेटर होता और जितना अंक होता तो हम समझ जाते कि जो दिया हुआ है जो उसी का कोड दिया हुआ है सामने सामने वाला का, यानी पहले स्थान पर जो लेटर है वो पहले स्थान अंक वाले का कोड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उससे हट कर दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब आपको सोचना है कि टी दिया है यहाँ पर तो 20 कहाँ से आ गया है, आई दिया है तो 9 कहाँ से आ गया, जी दे दिया है तो 7 कहाँ से आ गया, ई दे दिया है तो 5 कहाँ से आ गया, आर दे दिया है तो कहाँ से 18 आ गया है। उसके बाद से इतना अगर आप समझ जाइएगा तब तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ या कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप एक बार चाहे नंबर कोडिंग पढ़िए या एनालॉजी पढ़िए या क्लासिफिकेशन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अगर आप लोगों को ABCD में जो हम पढ़ते हैं A से Z तक, उनका अगर एक बार आप उनका स्थान याद कर लीजिए तो आप देखिए बहुत से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपटीशन बैठिए, ये यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी तरह, चाहे वर्ग करके दे दे चाहे कुछ भी दे दे। अगर आपको इनका स्थान याद रहेगा, प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगा, तो आप देखिएगा बहुत से क्वेश्चन कर ले जाइए। इतना ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आता है और थोड़ा सा हमको अगर याद एक बार कर लें तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टी का कोड क्या दे दिया है 20, यानी टी यहाँ पर क्या दे दिया, प्लेस वैल्यू दे दिया है कि जैसे कि ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, डी चौथे स्थान पर, ABCD में आता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए टी के किस स्थान पर आता है, टी हम लोगों के 20वें नंबर पर आता है। आई किस स्थान पर आता है, आई हम लोग को 9वें नंबर पर आता है। जी किस नंबर पर आता है, तो जी हम लोग के 7वें नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। आर 18वें नंबर पर आता है। अब यानी क्या कर दिया है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है उसी का प्लेस वैल्यू को ये क्या कर दिया, कोडित कर दिया है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, लाइन का कोड पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर उठाइए, देखिए अब हम लोग को एन पूछा है, LION, लाइन का कोड क्या होगा, यही पूछ रहा है LION, लाइन का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए अब यल का कोड कितना होता है, यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यल का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 12 होता है। आई का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 9, ओ का होता है हम लोग का 15, एन का होता है हम लोग का कितना है 14 होता है। देखिए किस विकल्प में दिया है 12 9 15 14, 12 9 15 14 हम लोग का पहले वाले विकल्प में दे दिया। देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको कुछ नहीं कर रहा है, एक बार आप बेसिक को समझ जाइएगा, बस आप स्थान वैल्यू याद कर लीजिए और ABCD में उसका स्थानीय मान, स्थान जो वैल्यू है वो, और उसके बाद से उनका अपोजिट। देखिएगा आप कितना क्वेश्चन करेंगे, इस पर इतना क्वेश्चन आता है कि क्या बताया जाए। किसी भी कंपटीशन का उठा के देख लीजिए, अगर उसमें कोडिंग डिकोडिंग होगा या रीजनिंग आता होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए आसानी से समझ में आ गया। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए हम एक और सवाल पढ़ते हैं, इससे थोड़ा हट कर लगाते हैं, देखते हैं कैसा यह एग्जाम्पल है। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हर एक एग्जाम्पल हट कर है और अलग अलग पैटर्न पर है। आप एक एक पैटर्न को आप नोट करते जाइएगा, देखिएगा आसानी से सॉल्व होता जाएगा। पैटर्न हर एक एग्जाम्पल में चेंज है। यदि क्या दिया, यदि DEAL को लिखा जाता है 4 5 1 12, DEAL को क्या लिखा जाता है 4 5 1 12 लिखा जाता है। और उसके बाद से तो क्रो को कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक बार और आप भी अपना दिमाग लगाइए। डी को क्या लिखा जाता है, तो डी को 4 लिखा जाता है, ई को 5 लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, एल को 12 लिखा जाता है। अब उसके बाद से हम लोग को क्या पूछा है, CROW, क्रो का कोड पूछा हुआ है। चार्ट है एग्जाम्पल
विकल्प दे चुका है। अब यहाँ पर उठाइए, क्या दिया है, DEAL को 4 5 1 12। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को बोला था ना कि एक बार आप ABCD में उनका प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, स्थान का मान, तो आपको आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। D कितने नंबर पाता है, तो D हम लोग को चौथे नंबर पाता है। गिन लीजिए, A पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, E पाँचवें स्थान पर, A पहले स्थान पर, L 12वें नंबर पाता है। यानी क्या दे दिया, जो लेटर दिया है उसी का क्या कर दे, प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो उसी तरह आप भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्या देगा, क्रो दिया है ना, CROW, CROW यही दिया है, CROW क्रो पूछा है। तो C का कोड हम लोग का, C कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। R कितने नंबर पाता है, 18 नंबर पाता है। O कितने नंबर आता है, 15 नंबर पाता है। W 23 नंबर पाता है। देखिए किस विकल्प में है, 3 18 15 23, 3 18 15 23 हम लोग का कौन सा है, यह पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो गया ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों। अब हम लोग अगली बार फिर से पढ़ेंगे, अगली वाली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। नंबर कोडिंग का एक और लेक्चर पढ़ाएंगे, नंबर कोडिंग समाप्त हो जाएगा। नंबर कोडिंग देखिए एक बार पूरा शुरू से देखिएगा, एक भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा संभवतः। नंबर कोडिंग का इसके अगला वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल कोडिंग पढ़ेंगे। इतना हम लोग को पढ़ना है। जय हिंद साथियों। वीडियो अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।